हमारे साथ हमारे दोनों एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता और साथ ही कुणाल शाह हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कुणाल, पहले आपसे बात करना चाहूंगी, सोने के लिए काफी अहम दिन, क्या लगता है आपको, क्या व्यू बना रहे हैं आप सोने पर आज? जी, मुझे लग रहा है कि गोल्ड में और थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, बिकॉज आप अगर गोल्ड की ट्रेंड देखेंगे तो इंट्राडे के लिहाज से आपको $1250 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं, और बाद में इवनिंग के बाद जो ट्रिगर्स आएंगे दैट विल कम फ्रॉम द रेफरेंडम। अगर रेफरेंडम में वोटिंग में ऐसा लग रहा है कि ब्रिटेन एग्जिट होने वाला है ईयू से, तो फिर से गोल्ड में एक स्पाइक देखने मिल सकती है, बट आई थिंक दिस सेलिंग मोमेंटम टिल द इवनिंग में कंटिन्यू। ओके, अनुज, आपका क्या व्यू है सोने पर इस वक्त? गुड मॉर्निंग मुग्धा। अगर देखें तो गोल्ड अभी कॉमेक्स में करीबन $1265 के आसपास चल रहा है। हमने देखा है कि पिछले 2 दिनों में मार्केट में करेक्शन हुआ है। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो प्रॉफिट बुकिंग गोल्ड में देखने को मिली हायर लेवल्स पे। साथ में अगर हम देखें तो ब्रेक्सिट का जो मुद्दा है वो अभी भी अनसर्टेन ही बना हुआ है। मुझे लगता है कि अगर ब्रिटेन एग्जिट होता है तो गोल्ड में एक तेजी का माहौल देखने को मिलेगा, मगर जैसा कि अगर हम सर्वे देखें तो सर्वे के अकॉर्डिंग ये लग रहा है कि शायद ब्रिटेन एग्जिट ना करे, उसकी वजह से हमने देखा है कि गोल्ड के भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। मुझे लगता है कि एक अगर हम आज और कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो हो सकता है कि मार्केट में बिकवाली का माहौल कायम रह सकता है। हालांकि $1250 कॉमेक्स में एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। मुझे लगता है कि वो वहां से मार्केट रिट्रेस हो सकता है, मगर फिलहाल मुझे लगता है कि सेलिंग साइड में रहना एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। हालांकि ETF की होल्डिंग और जो यूएस के इंटरेस्ट रेट हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े सपोर्टिव हैं गोल्ड के लिए, मगर मुझे लगता है कि फिलहाल अभी जो मेन पॉइंट है वो ब्रेक्सिट का मुद्दा रहेगा। मुझे लगता है कि उसके अकॉर्डिंग गोल्ड में बिकवाली ही करनी चाहिए। ओके, और चांदी, वहां पर क्या लगता है, चांदी ये ब्रेक्सिट में क्या रुख अपनाएगी? सोने को ही लगातार फॉलो करेगी या फिर बेस मेटल्स पर जो इम्पैक्ट आएगा उसको भी देखेगी? चांदी पर क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए, मुझे लगता है कि चांदी भी गोल्ड को फॉलो कर सकती है, मगर अगर हम देखें तो बेस मेटल में जो स्पाइक मिला है तो हो सकता है कि चांदी में उतनी गिरावट ना देखने को मिले जितनी गोल्ड में मिलेगी। बट फिर भी मुझे लगता है कि चांदी के अंदर बिकवाली करके चलें, क्योंकि चांदी अगर देखें तो काफी तेजी से इसमें एक मोमेंटम देखने को मिला था। करीबन 42,500 तक के रेट देखने को मिले थे। बट टेक्निकली मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट कैटेगरी में है, तो उसमें भी थोड़ा करेक्शन एक्सपेक्टेड है कि नीचे करीबन 40,700 40,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और कॉमिक्स में करीबन 16.90 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। कुणाल, एग्री बाजार में आज आपकी नजर कहां पर है? आई थिंक हमारी राय में सोयाबीन बेचना चाहिए। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट, सोयाबीन अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट वीक लग रहा है, और हमको लग रहा है कि इसमें 70 से 80 रुपए का करेक्शन आपको आने वाले 2-3 दिन में देखने मिल सकता है। सो सेल सोयाबीन अक्टूबर, और द रीजन अक्टूबर इज बिकॉज इट्स अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द न्यू हार्वेस्ट, सो उसमें सेलिंग प्रेशर डेफिनेटली कंटिन्यू रहेगा। हाँ, आज के बाजार में भी अभी ही 0.42% का दबाव आ चुका है। 3,832 पर फिलहाल ट्रेड करता हुआ, लेकिन ये करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट है। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट बेचने की सलाह कुणाल दे रहे हैं। कुणाल, इसके अलावा मसाला पैक, क्या वहां पर भी आपका कोई व्यू है, और क्या रणनीति लेके चलें, जीरा या फिर से टर्मरिक में? जीरा में ओवरऑल आगे जाके अगर वेदर कंसर्न्स परसिस्ट रहेंगे या ज्यादा बारिश रहेगी तो आई थिंक दैट्स टू अर्ली कॉल, बट कैरी फॉरवर्ड स्टॉक कम है, तो जीरा में ओवरऑल ध्यान तेजी का ही है। कोई करेक्शन आता है तो लेके कम करना चाहिए। 17,300-400 के आसपास बाइंग करके 17,700-800 के टारगेट एक्सपेक्ट करने चाहिए, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए, बिकॉज मानसून सीजन जनरली स्पाइसेस की डिमांड स्लैक रहती है। सो डिमांड साइड से थोड़ा प्रॉब्लम है, बट सप्लाई टाइट होने के कारण प्राइसेस बढ़ रहा है। ओके, अनुज, कच्चे तेल में आज एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है, करीब 1.5% की बढ़त के साथ खुला है। कुछ सपोर्ट यहां पर मिला कल जो डेटा था उसका, लेकिन अब यहां से आगे क्या करना चाहिए? देखिए, क्रूड का अगर देखें तो जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही है। अगर हम पिछले 15 दिनों को देखें तो क्रूड नीचे $46 तक आया था, वहाँ से अच्छा बाउंस भी क्रूड ने दिया है। तो इट मीन कि कहीं ना कहीं जो ट्रेंड है क्रूड का वो पॉजिटिव साइड में है। हायर लेवल्स होने की वजह से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, पर मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर जो ट्रेंड है वो भी तेजी का ही रहेगा। हालांकि $52 नाइमेक्स में एक रेजिस्टेंस जोन है, वो अगर ब्रेक होता है तो भाव और ऊपर जा सकते हैं, मगर फिलहाल अगर हम देखें तो करंटली 49.40 के आसपास
नाइमेक्स में भाव चल रहे हैं, मुझे लगता है कि क्रूड में बाइंग साइड में ही रहना चाहिए। ऊपर टारगेट हमें अगेन 3400 रुपये तक देखने को मिल सकता है, मीन्स करीबन समवेयर अराउंड 50.50 तक के लेवल हमको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। हालांकि कल की जो इन्वेंट्री आई थी उसमें जो स्टॉक्स थे वो थोड़े से बढ़ते हुए नजर आए थे, मगर फिलहाल मुझे लगता है कि वो डिस्काउंटेड हो चुका है, क्योंकि ट्रेंड जो है वो यहाँ पॉजिटिव है। और यूएस का अगर हम प्रोडक्शन देखें तो वो वहाँ घटता हुआ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उसका भी इम्पैक्ट क्रूड के भाव में देखने को मिल सकता है, और बाइंग साइड में रहना ही अच्छा बेट रहेगा। अनुज, मैं वापस से एक सवाल सोने पर लेना चाहती हूँ। अगर ब्रिटेन रिमेन के लिए वोट करता है तो सोने पर दबाव आए, ऐसा क्या आपको लगता है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते सोने को काफी कुछ इस बात के लिए, सोना काफी कुछ अपने आप को इस बात के लिए एडजस्ट कर चुका है कि ब्रिटेन रिमेन को वोट देने वाला है। देखिए, मुझे लगता है कि जो एंटिसिपेट मार्केट में आ रहा है वो यही है कि ब्रिटेन एग्जिट नहीं करेगा, ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन में ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर उनका जो स्टांस है वो सेम रहता है तो हो सकता है कि एक नीचे रिएक्शन में एक गोल्ड में एक फॉल देखने को मिले, मगर मुझे लगता है कि उसके बाद मार्केट में गोल्ड में एक रैली दोबारा देखने को मिलेगी, क्योंकि जो बाकी फंडामेंटल फैक्टर्स हैं, जब ये डिस्काउंट हो जाएगा तो बाकी फंडामेंटल फैक्टर जो है वो काम करने चालू करेंगे, जैसा कि ETF होल्डिंग है या फिर यूएस की स्टेट है। और अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो एक पूरे ग्लोबल इक्विटी मार्केट में प्रेशर दिख रहा है वो एक कहीं ना कहीं थोड़ा सपोर्टिव रहेगा गोल्ड के लिए। तो हो सकता है कि अगर ब्रिटेन रहता है यूरोपियन यूनियन में तो हो सकता है कि तो एक डिप आने के बाद वापस से बढ़त आ सकती है। लेकिन अनुज, क्विकली आपका व्यू रुपी पर भी लेना चाहती हूँ। देखिए, हमें लगता है कि करेंसी मार्केट में भी इसका असर देखने को मिलेगा, और एंटिसिपेट ये कर रहे हैं कि इक्विटी मार्केट थोड़ा पॉजिटिव वे में ट्रेड हो सकती है। तो हमें लगता है कि इंडियन मार्केट में जो इंडियन रुपीज है वो यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग होकर ट्रेड हो सकता है। तो इंट्रा डे के लिए हमें लगता है कि करेंसी में बिकवाली करके चले, नीचे करीबन 67.25 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, अनुज और कुणाल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। चलिए हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद स्टॉक मार्केट पर तो नजर रखेंगे ही, लेकिन आपको बताएंगे जोरदार कमाई की तत्काल ट्रेड आइडिया और समेत की निफ्टी की दमदार स्ट्रैटेजी। बने रहिए।